नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का एक बेहतर भविष्य हो, इसीलिए जरूरत है उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े जहां ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि पेरेंट्स कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्कूल उनके लिए बेहतर रहेगा। इस विषय पर आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ है दिल्ली के सुप्रसिद्ध वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल स्कूल द्वारका की प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा शर्मा जी, और वे हमें बताएंगी कि आप कैसे अपने बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल डिसाइड कर सकते हैं, नर्सरी स्कूल में टीचर्स किस तरह की होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण नर्सरी स्कूलों में दाखिला किस प्रकार से होता है। मनीषा मैम, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। नमस्कार। नमस्कार। वैसे तो मैम किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर उनके बारे में थोड़ा कुछ आपको बताऊं। मैम का 30 साल का एक्सपीरियंस है शिक्षा के क्षेत्र में। मैम CBSE मास्टर ट्रेनर है, और तो और वे रेसिपिएंट है स्टेट एजुकेशन टीचर्स अवार्ड 2022 की, जिसमें उन्हें दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने खुद प्राइज दिया था। वे पैनलिस्ट रह चुकी हैं बहुत सारे CBSE सेमिनार्स की और वेबिनार्स की, और साथ ही दिल्ली के सुप्रसिद्ध स्कूल वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल स्कूल द्वारका का कार्यभार मैम ही संभालती हैं। नमस्कार। It's really a privilege to share my thoughts on this very important topic. आपने ये जो पूछा है कि नर्सरी में एडमिशन के लिए पेरेंट्स को, अभिभावक को कि मैं ये राय दूं कि वो क्या देखें जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो मैं सभी अभिभावक को ये कहूँगी, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका विजन क्या है स्कूल के लिए। अकॉर्डिंगली दे शुड चूज़ एंड सेलेक्ट द स्कूल। बिकॉज अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, एक कोएड स्कूल में पढ़े, या एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, या एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट में एजुकेशन होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स पहले देखें कि स्कूल का विजन और मिशन क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस देते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे में इनोवेशन हो, हम उसका प्लेटफॉर्म देते हैं, एम्पैथी हो, कंपैशन हो, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो लेट्स फर्स्ट विच एवर स्कूल यू आर चेकिंग आउट, आप ये जरूर इंश्योर करें कि वो ऐसा कौन सा विद्यालय है जो आपके अपने विजन से उस टेंडम में आप उसको डालना चाहते हैं अपने बच्चे को। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि बैकग्राउंड चेक करें, डिस्टेंस क्या है, क्योंकि बच्चे को अननेसेसरी अगर 10-10, 20-20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़े केवल नेम के लिए, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ये उचित नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्कूल हो उसका डिस्टेंस हो वो कम हो, जिससे कि बच्चा एक सच्ची अपनी स्कूली शिक्षा को एंजॉय कर सके। बच्चा 3.5 साल 4 साल में स्कूल जाता है, और अगर उसको 1.5 घंटे 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप डिस्टेंस देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ये देखें कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आप जैसा चाहते हैं कि बच्चे को लेटेस्ट हो, बेस्ट प्रोवाइड करें, क्या उस लायक वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बच्चे के स्कूल में क्या स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है। अगर एक क्लास में 50 और 60 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि क्या अध्यापक या अध्यापिका किसी भी तरह से कोई जस्टिस कर सकती है हर एक बच्चे के लिए। तो टीचर स्टूडेंट का रेशियो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या आज की एज है इनोवेशन की, लेटेस्ट और बेस्ट टेक्निक्स जो बच्चे को प्रमोट करती हैं उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट में। तो जब तक स्कूल में ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हो जहाँ पे ऐसी पेडागोजिकल प्रैक्टिस मीन्स ऐसी टीचिंग प्रणाली ना हो जहाँ पे थिएटर, आर्ट, म्यूज़िक, नई से नई तकनीकी का समागम हो, जिससे कि बच्चा एंजॉय कर सके। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो क्लासरूम है ये क्लासरूम नहीं है, ये लर्निंग स्पेस है, और जो विद्यालय स्कूल के हर कोने को लर्निंग स्पेस बनाता है बहुत ही क्रिएटिव वे में, वही स्कूल बच्चे के लिए बहुत उचित होते हैं। क्या स्कूल में ये ज़रूरी है कि स्कूल का ये भी देखा जाए कि उसके थोड़े सी मात्रा में बोर्ड रिजल्ट्स या पहले की क्या उसके परिणाम रह चुके हैं। एक बैकग्राउंड चेक, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मेहनत से किसी स्कूल का ब्रांड नेम एस्टेब्लिश होता है सोसाइटी में। वो बहुत अथक प्रयास होते हैं,
जैसे कि स्कूल में हमारा है कि हम इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चे को, या अटल टिंकरिंग लैब है, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वैसे बच्चों को जाने के लिए सुविधा देते हैं कि आप एम्बेसी में जाओ, आउट ऑफ कंट्री जाओ, जहाँ भी आपको हमारा सुविधा दे सकते हैं हम देने की प्रयास करते हैं। तो डिस्टेंस है, टीचिंग फैकल्टी है, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस है, टीचर स्टूडेंट रेशियो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद्यालय का विजन क्या है उससे आप अलाइन है कि नहीं, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बच्चा सफोकेटेड तो नहीं रहता, बहुत छोटा ही क्लासरूम है, किस तरह से हवा, शुद्ध वायु, वातावरण हो। लर्निंग क्लाइमेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन चाइल्ड इज़ कमिंग फ्रॉम होम, व्हाट काइंड ऑफ ए लर्निंग क्लाइमेट इज़ देयर इन द स्कूल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सही बारे में जो मुख्य चीज़ें हैं उससे अवगत करा है। आशा है आप ज़रूर ही लाभान्वित होंगे। देखिए, मैम ने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मैं कह सकती हूँ कि मैम टीचिंग एजुकेशन, जिसे कहते हैं ना स्कूल टीचिंग एजुकेशन की मैम इंसाइक्लोपीडिया है। मैम ने सारे पॉइंट्स, हर एक पॉइंट आपको बताया है। मैम ने इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया है, पेडागोजिकल प्रैक्टिस बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टेंस का बताया है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं अच्छे स्कूल में भेजना है, 15, 20, 30 किलोमीटर भेजते हैं, बच्चे को बहुत परेशानी होती है, स्कूल में पढ़ नहीं पाता, तो ऐसे में बेहतर रहता है आप घर के पास के स्कूल भेजें। विजन मिशन स्कूल का देखें, बोर्ड रिजल्ट जरूर देखें स्कूल के, और थोड़ा बैकग्राउंड चेक भी जरूरी है, और टीचर स्टूडेंट रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। मैम एक और पॉइंट है, क्योंकि यंग पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे नर्सरी स्कूल जाते हैं, उनके मन में बहुत एंजाइटी होती है जब बच्चा एडमिशन लेने वाला होता है। मैं खुद एक मदर हूँ, 7 साल का मेरा बच्चा है, तो जब मेरा बच्चा स्कूल गया था लिटिल एंशियस थी कि टीचर कैसी होगी, कहीं डांटेगी तो नहीं, कहीं गुस्सा तो नहीं करेगी। तो आपके अनुसार नर्सरी क्लास में टीचर्स किस तरह की होनी चाहिए, एक स्कूल किन बातों का ध्यान रखता है नर्सरी स्कूल टीचर का सिलेक्शन में? टीचर्स बैकबोन होती है किसी भी विद्यालय की। ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन टीचर्स को क्या ट्रेनिंग दी जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वी आर वेल अवेयर। क्या वो कहती है, सबसे ज़्यादा 50 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो किस लिए किया गया है कि जब तक टीचर ही इग्नाइटेड नहीं है, when she is not well aware what are the latest trends, what kind of a children she is taking care of, 3+, 4+, 5+ children when they are coming to school, what kind of a brain development is there। बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को बच्चों के डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की पूरी ट्रेनिंग हो। एक 3.5 साल का बच्चा जब स्कूल आता है तो उसके कितने डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं, क्या उस बच्चे को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा मतलब है कि टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ साथ बच्चे की साइकोलॉजी डेवलपमेंट की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि क्यों ज़रूरी होता है कि बच्चा जिसको सिखाया जाता है कुछ, अगर वो उससे पीछे आता है तो टीचर उसका ध्यान देती है। दूसरी मुख्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे बच्चे जो बहुत रॉ है उसके लिए सोशल इमोशनल स्किल्स आफ्टर हाउस फर्स्ट टाइम कमिंग, सो सेपरेशन जो एंग्जाइटी होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टीचर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग दैट हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट जहाँ बच्चा सेफ एंड सिक्योर करे, क्योंकि वो सेपरेशन घर से छोड़ के आता है बच्चा अपने माँ बाप को। दूसरी चीज़ है कि कैसे उसमें शेयरिंग केयरिंग जो वैल्यू ट्रेट्स हैं उसको शुरू से डालना शुरू करें। हम इतना बात करते हैं SEL की, सोशल इमोशनल लर्निंग की। सोशल इमोशनल लर्निंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है घर और घर के अलावा विद्यालय, जहां बच्चे अपने साथ लोगों के साथ लड़ रहा है, बैठ रहा है, शेयर कर रहा है। तो जो हम वैल्यू की बात करते हैं वो तो विद्यालय ही सिखाता है कि कैसे 4 बच्चों के साथ आप शेयर कर रहे हो, कैसे कमांड्स को आप फॉलो कर रहे हो, किस तरह से टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि she should be very very extra cautious, extra sensitive, very well trained in child psychology, and along with that she should be very creative। कोई भी कॉन्सेप्ट देखिए, बच्चों को हम हाथ में कलम नहीं और पेंसिल थमा सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर उसका ध्यान देते हैं, जो उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, उससे पहले उसके लिए वो इंटरेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इजंट इट सो। ये सारे डोमेन स्कूल में होते हैं। और अभिभावकों के और पेरेंट्स की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, सोशल इमोशनल स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, एस्थेटिक स्किल्स होते हैं।
इन स्किल्स को हमारी जो नींव है वो इस समय रखी जाती है जब बच्चा नर्सरी में दाखिल देता है। तो इसका मतलब है कि टीचर को इन सभी विद्याओं में प्रवीण होना पड़ेगा, जिससे कि ये नहीं कि वो पेंसिल थमाएगी कि आप ये लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएं जिससे कि बच्चा ट्रेंड हो अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स में, फाइन मोटर स्किल्स में और डिफरेंट आपके फिजिकल स्किल्स में, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, जिससे कि बोलेंगे, सिंगिंग, ड्रामा, थिएटर, ये इसका बेस है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक पारंपरिक कलम और क्लास को छोड़ के जो विद्यालय अपनी टीचर को शिक्षा देता है कि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करे। बच्चा ऑब्वियसली जब व्हेन ही विल रीच इन क्लास 1 and 2 he will pick up everything very beautifully. So the foundation we are laying, I always say that we pay so much heat when we built a house to lay the foundation. What about laying foundation of these young minds जिनका हम कहते हैं कि 86% development takes place up to the age of 6. तो जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है और ये सारे जो उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, इट्स जस्ट लाइक स्पॉन्ज, आप जो दोगे वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो व्हाई नॉट टू गिव देम सच प्लेटफॉर्म, एंड देन इट हैपेंस ओनली व्हेन द टीचर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड। सो दे शुड बी ट्रेन्ड how to be very creative, how to be very aesthetically inclined, how they, with the help of the music, rhyme, theater, they can really organize such activities to hone their children when they're coming to school, to make them really proficient in all these skills. देखिए, मैम ने इस सवाल का जवाब बहुत विस्तार में दिया है, जिसमें मैम ने बताया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट भी टीचर की अच्छी पकड़ में होना चाहिए। और साथ ही जब हम बात करते हैं अलग अलग डोमेन्स की, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सब को बढ़ाने के लिए, इन सबको बेहतर करने के लिए नींव रखनी पड़ती है। जिस तरह से मैम ने बहुत ही अच्छी बात की कि जो हम घर लेते हैं उसकी नींव पे हम इतना सोचते हैं, तो बच्चे की नींव के लिए तो हमें सोचना ही चाहिए। कहीं ना कहीं पूरे स्कूल पे ना छोड़कर माता पिता को भी इसमें बहुत ही एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक एक्टिव रोल प्ले करना ज़रूरी है। और मैम, एक और सवाल जो कि पेरेंट्स के मन में बहुत है और पेरेंट बहुत क्यूरियस है, कहीं भी मैं जाती हूँ एक ही सवाल होता है कि दिल्ली में जो नर्सरी स्कूल एडमिशन होता है, कहीं ना कहीं वह IIT एडमिशन से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दिल्ली के नर्सरी स्कूल एडमिशन में पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में करवाएं? इसके लिए मेरा उनको यही सलाह है कि वो न्यूज़पेपर से और अपना एवरीबडी इज़ नेट सेवी और IT सेवी, दे नो वेरी वेल। इसकी गाइडलाइंस आती हैं, पहले इसका एज गाइडलाइंस आती है कि 3+ के लिए आप बाय द 30th अप्रैल को बच्चा 3 साल का हो जाए, उसके लिए एप्लीकेशंस होती हैं। तो आप उन डेट्स को ध्यान में रखें जो दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं, उस एप्लीकेशंस को पूरा सबमिट करें और कोई भी डॉक्यूमेंट को फर्ज ना करें, चाहे वो एज सर्टिफिकेट होता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर बाद में वो आपकी मेरिट लिस्ट में भी नहीं आएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि जो जितने भी कैंडिडेट होता है उनके लिए फिर लॉटरी सिस्टम होता है। अगर वैकेंसी खाली रहती है, वो लॉटरी से जो पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम होता है, और हर स्कूल के लिए अलग पॉइंट सिस्टम होता है, वो उनको डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता होता है, विच इज़ वेरी क्लियर ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। सो देयर इज़ नथिंग हिडन एजेंडा हियर, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। You need to wait for the departmental guidelines and date as per their instructions and circulars. Do fill the forms on time, do submit the forms on time, and I think that is the only thing which every parent can do. I can also give one suggestion to them. देखिए, एडमिशन के लिए तो आप करेंगे ही, साथ में आप जो फाउंडेशनल ईयर्स का अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है वो भी पढ़ें, क्योंकि आप टीचर्स पे मत छोड़ें कि वो क्या करेंगे। आप आजकल तो ये कहता है, हमारी जो रिसर्च होती हैं कि 0 to 3 ईयर्स के लिए भी बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं घर में। सो प्लीज़ उसको पढ़ें, बिकॉज यू आर द फर्स्ट टीचर। जो माता पिता हैं वो सबसे बड़े अध्यापक हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं। बच्चा वही इमिटेट करता है, वही कॉपी करता है, वही वैल्यू सिस्टम लाता है। तो यू आर द फर्स्ट टीचर्स। फॉर्मल स्कूलिंग के लिए आप न्यूज़पेपर्स को, दिल्ली एजुकेशन साइट को जो है डेल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की साइट को प्लीज़ डेट उसकी चेक करते रहें। वहाँ पे डेट आती है, एडिक्वेट टाइम होता है 1 मंथ का, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं।
and I believe that everywhere there is a room for everyone on this earth. So don't get tense and stressed कि आपने पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया तो आपका बच्चा किसी चीज़ से नहीं महफूज रह पाएगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। आपको खुद बड़ा क्लियर होना चाहिए आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपकी अपनी महत्वाकांक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक स्वस्थ बचपन दें और उसको स्वस्थ तरीके से ही उसको सिखाएं। उसको अभी पहले दिन से IIT क्रैक करने के लिए तैयार ना करें। उसमें जो गुण है उसको आप होन करें। लेट हिम ब्लूम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ ऑल्सो अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द इमोशनल हेल्थ ऑल्सो अफेक्ट्स द फिजिकल हेल्थ। आप कैसा एटमॉस्फेयर कर रहे हैं, आप पति पत्नी जो घर में है, इस तरह के लिए हम बहुत ही सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट घर में भी दें, बच्चे को डालें। एंड आई एम श्योर दैट योर चिल्ड्रन विल गेट द एडमिशन एंड ही विल रियली डू वेल वेयर एवर ही सीक्स और शी सीक्स एडमिशन। Let the child bloom and the parents are the first teachers. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बातें मैम ने कही हैं और साथ ही साथ आप सभी को कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स एज अ पेरेंट हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। ज़रूरी है स्कूल के साथ साथ हम भी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें। तो इसी के साथ डॉक्टर मनीषा शर्मा जी का जो एक इंटरव्यू था सबकी शिक्षा के साथ, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, मैं फिर से मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, and I'm really glad to share my thoughts with all the parents fraternity. Each child counts. Your child is very important. Please let's contribute towards his upbringing. That's very very or her upbringing. That's very important. Thank you so much. थैंक यू। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार। Thank you, Shraddha.